अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। आज हम मसला 41 पढ़ेंगे, जिसमें मुश्तरका कारोबार में हिस्सादार इनको अपने अपने हिस्से की निस्बत से ज़कात अदा करनी चाहिए। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु ने इनके लिए ज़कात का हुक्म लिख कर दिया जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर की थी। इसमें यह था कि जो माल दो शरीकों का हो वो एक दूसरे से बराबर हिसाब कर लें। ठीक है, इसे बुखारी ने रवायत किया है। मसलन अगर एक कारोबार में दो आदमी बराबर के सरमाया से शरीक हैं, ठीक है, अक्सर दो भाई होते हैं, तो साल के आखिर में इस रकम की ज़कात अदा करने के लिए दोनों शरीक ज़कात की निफ्स रकम अदा करेंगे। अब दो भाइयों का एक कारोबार है, उस कारोबार में जितनी ज़कात होती है ना, वो उन्होंने कलेक्ट करनी है। कितनी ज़कात है, फिर उसका आधा देना। जैसा मिसाल के तौर पर है कि उन्होंने 1 लाख देनी है, ठीक है, तो वो पे दोनों भाई 50-50 दोनों बराबरी पे निफ्स कर लेंगे, 50-50 हज़ार देंगे। ठीक है, कंपनियों वगैरह की ज़कात की असल ज़िम्मेदारी कंपनियों पर है, लेकिन अगर किसी वजह से वो अदा ना करें तो हिस्सेदार इनको अपने अपने हिस्से की निस्बत से ज़कात अदा करनी चाहिए। हमारे ज़हनों में ज़कात क्या है जी, सोने पे चांदी पे है? नहीं, कारोबार पे है, घर कोठी जितनी आपके पास जायदाद है, ज़मीनें, इन सब पे है। मवेशी, ऊँट, बकरियाँ, सब पे है ज़कात। ठीक है, नेक्स्ट है हस्बे ज़रूरत साल मुकम्मल होने से पहले ज़कात अदा की जा सकती है। जो अदा कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि पूरे साल का इंतज़ार करें, वो अदा कर सकते हैं। जैसा हदीस में हसन की हदीस है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साल गुजारने से कबल ज़कात अदा करने के बारे में पूछा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको रुस्खत दे दी, मतलब कि इसे इजाज़त दे दी, रुखसत। ठीक है, इसे तिरमिज़ी ने रवायत किया है। ज़कात जिस जगह वसूल की जाए वहीं तकसीम करना अफजल है। ठीक है, लेकिन ज़रूरत से दूसरी जगह भेजवानी भी जायज़ है। अक्सर ऐसे होता है ना कि अक्सर कुछ लोग होते हैं हमारे मोहल्ले में, फैमिली में इंतज़ार कर रहे होते हैं ज़कात का, और हम उनके बजाय किसी और अपने फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, दूर रहते हैं, या वो कहते हैं जी इधर दे दें, ये दे दें, तो ये चीज़ नहीं सही। आपके जहाँ पे रहते हो वहाँ दे तो बहुत अच्छा है, अफसल है। लेकिन अगर आपके आस पड़ोस में, आपके फैमिली में कोई नहीं है, तो कहीं दूर आपको कहीं बताया जा रहा है कि फ़लाना बंदा है जो आपके आबाई गाँव में है या किधर है, फिर आप दे सकते हैं अगर आपके जहाँ रहते हैं वहाँ पर नहीं है तो। ठीक है, ये नहीं कि बिल्कुल वहीं भी देनी है, दोनों सूरतें आपको बताई हैं। पहले तो चीज़ अफसल बताई है कि जहाँ आप रहते हो वहाँ पे आप दो। ठीक है, हज़रत इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि इन्हें ज़कात का तहसीलदार मुकर्रर किया गया। जब वो वापस तशरीफ़ लाए तो इनसे पूछा गया माल कहाँ है। उन्होंने फरमाया कि क्या आपने मुझे माल लेने के लिए भेजा था? हम वहीं से माल लेते हैं जहाँ से औद रसालत रज़ी अल्लाह अन्हु ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में लिया करते थे, और वहीं बांट देते हैं जहाँ औद रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बांट दिया करते थे। इसे इब्ने माजा ने रवायत किया है। ठीक है, ज़कात वसूल करके तकसीम करने का इलाका तहसीलदार का अहाता इक़दार यानी तहसील है, मतलब वहीं पर है। ठीक है, आगे है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को यमन भेजा, तो इरशाद फरमाया लोगों को बताना कि इन पर अल्लाह ताला ने ज़कात फ़र्ज़ की है, जो इनके मालदारों से लेकर इनके फ़ुक़रा को दी जाएगी। इसे बुखारी ने रवायत किया है। आगे है ज़कात के माल में ख़यानत। ठीक है, या खुद
मतलब आपने ख़यानत उसमें नहीं करनी। खुर्द बात करने वाला शख्स क़यामत के दिन इस माल को अपनी गर्दन पर उठाए हुए आएगा। मतलब अगर कोई बंदा फ़ौत हो रहा है या किसी ने आपको ज़कात दी है कि इतनी ज़कात है, अक्सर मेरे सामने कुछ फैमिलियाँ ऐसी हैं जो अपने आबाई गाँव भिजवाती हैं, ज़कात सदका खैरात करते हैं, तो मसलन वो 10,000 दे रहे हैं, 5,000 दे रहे हैं। अब आगे पहुंचाने वाला, उन्होंने तो निकाल दी ज़कात, अब आगे पहुंचाने वाले को ज़रूरत है तो वो कहते हैं खैर है यार 2,000 मैं रख लेता हूँ, 3 उसको दे देता हूँ। मैं बहुत कम क्वांटिटी बता रही हूँ, ऐसे भी मैंने लोग देखे हैं। तो वो उन्होंने क्या की, ख़यानत की। अब जो बीच वाला बंदा था उसका राब्ता ज़कात देने वाले से था और ज़कात लेने वाले से था। अब ज़कात देने वाले का काम ख़त्म हो गया, ज़कात लेने वाले का भी काम ख़त्म हो गया। अब दरमियान वाला जो बंदा है ना, वो जानता है ज़कात देने वाले को भी और ज़कात लेने वाले को भी। अब ज़कात देने वाला उससे नहीं पूछ सकता कि कितनी उसने ज़कात, मैंने तुम्हें 5,000 दी, 10 तुम्हें पहुँची है या नहीं पहुँची, उसने नहीं पूछना क्योंकि उसका कोई नहीं उसका जानने वाला, वो उसने बस दे दी। तो ये होती है उस इंसान पे, उसकी तरबियत पे, उसके ईमान पे होती है कि उसने अपने, उसका कितना ईमान है, वो पूरा पहुंचाता है या नहीं। आगे हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हो से रवायत है कि अपनी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात वसूल करने के लिए मुकर्रर किया तो फरमाया, ए अबू वलीद, माल ज़कात के बारे में अल्लाह ताला से डरते रहना, क़यामत के रोज़ इसमें ना आना, इस हाल में ना आना कि तुम अपने कंधों पर ऊँट उठाए हुए आओ जो बिलबिला रहा हो। ठीक है, बिलबिलाता कौन है? जिसको भूख लगी होती है, प्यास, या जिस पे ज़्यादा बोझ होता है। अपने कंधों पर चोरी की हुई गाय उठाए हुए, ठीक है, बिलबिला रहा, उससे नहीं उठाने हो रहा, इतना उसका बोझ था। उठाई हुई हो जो डका रही हो, या बकरी उठाई हो जो मिमा रही हो, मतलब मैं का रही हो, और मुझे सिफारिश के लिए कहो। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या माल ज़कात में खुर्दबात का ये अंजाम होगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कसम है उस ज़ात की जिसके हाथ में मेरी जान है, यही अंजाम होगा। हज़रत अबादा बिन सामत रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, इस ज़ात की कसम जिसने अपने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हक़ के साथ भेजा, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कभी भी अमल का काम नहीं करूँगा। इसे तिबरानी ने रवायत किया। ठीक है, आगे है हज़रत साद बिन अबादा रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें फरमाया, जाओ फ़लाँ कबीले की ज़कात इकट्ठी करके लाओ, और हाँ देखो कहीं क़यामत के रोज़ ऐसी हालत में ना आना कि तुम्हारी गर्दन पर या पीठ पर जो ऊँट हो, जवान ऊँट हो और वो बिलबिला रहा हो। हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इस ज़िम्मेदारी से सबदोश कर दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें सबदोश कर दिया। इसे तिबरानी ने रवायत किया है। तो ये इसमें बताया जा रहा है मसले में कि आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि अगर आपको ज़कात दी जाए तो आपने उसमें ख़यानत नहीं करनी। ख़यानत करने वाले का अंजाम क्या होगा? क़यामत के दिन उस माल को उसकी गर्दन पर या उसकी पीठ पर उठाए हुए आएगा। अल्लाह ताला हमें हक़ के सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। और हम जो हदीसें पढ़ रहे हैं ज़कात के बारे में, इस अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून, वस्सलामु अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि।